पश्चिमी एशिया के देश ईरान में महिलाएं सड़कों पर उतरकर हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन कर रही हैं। हिजाब पहनने को लेकर ईरान में सख्त कानून हैं, जिनके खिलाफ महिलाओं ने क्रांति का बिगुल फूंक दिया है। लेकिन ईरान ने वो दौर भी देखा है जब वहां पर इतने सख्त इस्लामिक कानून नहीं थे, और तब ईरान के लोगों ने ही सख्त इस्लामिक कानून बनाने और हिजाब को लागू किए जाने को लेकर प्रदर्शन किए थे, जिसे दुनिया इस्लामिक क्रांति या फिर इनकलाबे ईरान के नाम से जानती है। आखिर क्या था इनकलाबे ईरान, और क्यों अब ईरान में जो हो रहा है उसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार इनकलाबे ईरान है, जिसके अगुआ ईरान के सबसे बड़े धार्मिक गुरु अयातुल्लाह खमेनेई थे। आज बात इसी मुद्दे पर। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। वो 1951 का साल था। तब भी ईरान के पास तेल का बड़ा भंडार हुआ करता था, जो दुनिया के कुल तेल भंडार का 10% से भी ज्यादा था। अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश तेल के इस बड़े से भंडार पर अपना कब्जा जमाना चाहते थे। ईरान के प्रधानमंत्री मोहम्मद मुसद्दिक को भी इस बात का बखूबी एहसास था। वहीं अमेरिका और ब्रिटेन की कई कंपनियां थीं जो ईरान में तेल निकालने का काम करती थी। इन्हीं में से एक कंपनी थी AIOC, यानी कि एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी, जो एक ब्रिटिश कंपनी थी। ईरान के प्रधानमंत्री मोहम्मद मुसद्दिक ने इस कंपनी के ऑडिट का आदेश दिया और इस बात की जांच शुरू करवा दी कि क्या ये कंपनी ठीक तरीके से तेल निकाल रही है और क्या ये कंपनी ईरान सरकार को तय किया हुआ टैक्स दे रही है। लेकिन कंपनी ने ईरान के अधिकारियों को ऑडिट करने से इनकार कर दिया। इससे ईरान के प्रधानमंत्री मुसद्दिक नाराज हो गए। संसद के जरिए उन्होंने एक कानून बनाया और कानून के तहत ईरान के सभी तेल के कुओं का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। इसकी वजह से ब्रिटेन का ईरान के तेल पर प्रभुत्व खत्म होने लगा। तब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली और फिर विंस्टन चर्चिल ने ईरान पर तमाम आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए और पूरी दुनिया को ईरान के खिलाफ गोलबंद करने की कोशिश की। इसमें जब कामयाबी नहीं मिली तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने अमेरिकी राष्ट्रपति ड्वाइट डी आइजनहोवर से हाथ मिला लिया। तब अमेरिका और ब्रिटेन दुनिया के सबसे ताकतवर देश थे, दूसरा विश्व युद्ध जीतने वाले देश थे, तो उन्होंने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। अमेरिका ने ईरान में ऑपरेशन अजाक्स चलाया तो ब्रिटेन ने ऑपरेशन बूट, और इन दोनों महाशक्तियों के ऑपरेशन को ईरान के सैनिकों का भी साथ मिल गया। नतीजा ये हुआ कि ईरान में तबाही मच गई और चुने हुए ईरानी प्रधानमंत्री मोहम्मद मुसद्दिक का तख्ता पलट गया। ये बात है साल 1953 की। मोहम्मद मुसद्दिक का तख्ता पलटकर जनरल फजलुल्लाह जहीदी को ईरान की कमान दे दी गई और तय किया गया कि ईरान में अब राजशाही होगी और राजा बनेंगे शाह रजा पहलवी। मोहम्मद मुसद्दिक को 3 साल की सजा दी गई और बाद में उन्हें ताउम्र के लिए उनके घर में ही कैद कर दिया गया। ईरान के इस तख्ता पलट से अमेरिका और ब्रिटेन बेहद खुश थे, लेकिन एक ईरानी आदमी था जो इससे नाराज था। नाम था अयातुल्लाह खमेनेई, लेकिन वो ईरान में नहीं था। शाह ने उसे देश से बाहर कर दिया था। वो कभी तुर्की, कभी इराक और कभी पेरिस में शरण लिए हुए पड़ा था। 18 साल तक ऐसा ही चलता रहा। अमेरिका और ब्रिटेन की सरपरस्ती में शाह रजा पहलवी ईरान के सर्वे सर्वा बने रहे। इस दौरान शाह रजा पहलवी ने ईरान को पश्चिमी देशों की तर्ज पर विकसित किया। शिया बहुल ईरान को धर्मनिरपेक्ष बनाने की पहल। इस्लामिक कानूनों से अलग ईरान में महिलाओं को मताधिकार दिए गए। उन्हें मर्जी के कपड़े पहनने की आज़ादी दी गई। बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाने लगी। बड़े जमींदारों की ज़मीनें छीनकर बेघर लोगों को बांट दी गईं। सिनेमा हॉल तक खुल गए, जहां महिलाएं और बच्चे अपनी मर्जी की फिल्में देखने लगे। शाह रजा पहलवी ने ईरान में हो रहे इस बदलाव को श्वेत क्रांति या व्हाइट रिवॉल्यूशन का नाम दिया। लेकिन पहलवी की इस पहल को ईरान के 2 गुट कतई पसंद नहीं कर रहे थे। पहला गुट तो अयातुल्लाह खमेनेई का ही था, जिन्हें लगता था कि शिया बहुल ईरान में पश्चिमी देशों का प्रभाव इस कदर बढ़ गया है कि इस्लाम खतरे में आ गया है। अयातुल्लाह खमेनेई को ईरान में मजहबी हुकूमत चाहिए। वहीं ईरान के कम्युनिस्ट गुट भले ही मजहबी हुकूमत की पैरवी नहीं कर रहे थे, लेकिन उन्हें शाह रजा पहलवी से इस बात से नाराजगी थी कि वो दुनिया की 2 औपनिवेशिक ताकतों अमेरिका और ब्रिटेन के पिट्ठू बन गए हैं, जो ईरान के भविष्य के लिए ठीक नहीं। इस बीच 1971 में शाह रजा पहलवी ने ईरान के ऐतिहासिक शहर परसेपोलिस में एक पार्टी दी। इस पार्टी में यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति टीटो, मोनाको के प्रिंस रेनियर और प्रिंसेस ग्रेस, अमेरिका के उपराष्ट्रपति सिप्रो अग्नेयू और सोवियत संघ के स्टेट्समैन निकोलाई पोगरगनी शामिल हुए। और तब 18 साल से चुप बैठे अयातुल्लाह खमेनेई ने इस पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इसे शैतानों की पार्टी करार दिया और सीधे तौर पर शाह रजा पहलवी के खिलाफ मोर्चेबंदी की शुरुआत कर दी। पहले से ही शाह रजा पहलवी से नाराज ईरानियों को नया नेता मिल गया, जो विदेश में बैठकर उनका नेतृत्व करने लगा।
नतीजा ये हुआ कि ईरान में शाह रजा पहलवी के खिलाफ धरना प्रदर्शन शुरू हो गए। अमेरिका और ब्रिटेन के खिलाफ ईरानी लोगों की नाराजगी खुलकर सामने आ गई। महीनों तक ईरान में आम लोगों ने आंदोलन किया और इसका नतीजा ये हुआ कि 16 जनवरी 1979 को ईरान के मुखिया शाह रजा पहलवी को देश छोड़कर भागना पड़ा। शाह रजा पहलवी के खिलाफ हुए इस पूरे आंदोलन को नाम दिया गया इस्लामिक क्रांति या फिर इनकलाबे ईरान। 1 फरवरी 1979 को अयातुल्लाह खमेनेई ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता के तौर पर देश वापस लौटे और उनके स्वागत के लिए तेहरान की सड़कों पर 50 लाख से भी ज्यादा लोग इकट्ठा हो गए। अयातुल्लाह खमेनेई के लौटने के बाद ईरान में जनमत संग्रह हुआ और फिर ईरान को इस्लामिक देश घोषित कर दिया गया और तब से ही ईरान में शरिया लागू हो गया। 1979 ही वो साल था जब ईरान में इतनी सख्ती हुई कि 7 साल से ज्यादा उम्र की कोई भी लड़की और महिला बिना हिजाब पहने घर से बाहर नहीं निकल सकती थी। बिना हिजाब पहने बाहर निकलने वाली महिला को 74 कोड़े की सजा से लेकर 16 साल तक की सजा का प्रावधान कर दिया गया। तब तो इराक की महिलाओं ने ऐसी ही इस्लामिक कट्टरता के लिए शाह रजा पहलवी के खिलाफ आंदोलन किया और अयातुल्लाह खमेनेई के नेतृत्व को स्वीकार कर शरिया लागू करने में अपनी सहमति दी। लेकिन 43 साल बाद स्थितियां फिर से बदल रही हैं। ईरान की 22 साल की महिला महसा अमीनी की मौत ने ईरान की महिलाओं को हिजाब के खिलाफ क्रांति के लिए मजबूर कर दिया। अब पूरे ईरान में महिलाएं हिजाब उतार कर प्रदर्शन कर रही हैं, अपने बालों को खुद ही काटकर अपना विरोध दर्ज करवा रही हैं और उम्मीद कर रही हैं कि एक बार फिर से ईरान में हालात बदलेंगे। हिजाब के खिलाफ प्रदर्शनों का यह सिलसिला साल 2014 से ही चल रहा है, जिसमें महसा अमीनी की मौत ने आग में घी का काम किया है। तो क्या एक बार फिर से ईरान में तख्ता पलट होने वाला है? और क्या इस बार भी अमेरिका और ब्रिटेन ईरान में कोई बड़ी खुराफात करने वाले हैं? इस पर नजर बनाए रखिए और देखते रहिए अंक। शुक्रिया।